हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगा बैटल ऑफ सिरीजाप 1 20 अक्टूबर 1962 लद्दाख रीजन में ऐसा क्या हुआ जो कि पंगोंग त्सो रीजन के नॉर्दर्न सेक्टर में आता है, चुशुल सेक्टर में। तो मेजर धन सिंह थापा उस समय वहाँ पोस्ट थे और एज अ कंपनी कमांडर थे। उनकी मोस्ट ऑफ द कंपनी अर्ली 20s की स्टेज में थी। उनकी पतली पतली उंगलियां 303 ब्रिटिश स्टाइल राइफल हैंडेड की हुई थी और जबकि चाइनीज़ के पास ऑटोमेटिक स्टाइल राइफल्स थी। तो तभी चाइनीज़ उन पर अटैक करते हैं, उन पर मोर्टर फायर होता है और उनके एक सूबेदार की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, वह किल्ड इन एक्शन हो जाते हैं। तभी मेजर धन सिंह थापा एक जवान के पास जाते हैं जो कि उस समय जख्मी था, उसके हाथ पर गोली लगी थी। तो उसको नर्सिंग असिस्टेंट की हेल्प से उसकी पट्टी बांधते हैं और जाके एलएमजी संभालते हैं सूबेदार साहब की और उसको मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और साथ ही मरेंगे, पर मरने से पहले कुछ आधे को और मार के जाएंगे। तो यह जवाब थे मेजर धन सिंह थापा के उस सोल्जर के प्रति, जो कि वह सोल्जर बताता है आने के बाद। तो मेजर धन सिंह थापा का एक महान योगदान रहा। वह ट्रेंच से ट्रेंच जाकर अपनी पोस्ट बदलते रहते थे और उनकी कंपनी के पास एम्यूनेशन की इतनी कमी थी कि वह चाइनीज सोल्जर्स को मारने में नाकाम साबित हो रहे थे और वह जो सोल्जर्स मर गए थे उनकी एम्यूनेशन से फायर कर रहे थे। तभी लास्ट में 28 जवान थे, लास्ट में केवल 7 ही जवान बचते हैं और सरकार ये समझ लेती है कि मेजर धन सिंह थापा की डेथ हो गई और उनको परमवीर चक्र मिलता है, पर उनकी डेथ नहीं हुई थी। वह POW प्रिजनर ऑफ वार बन गए थे चाइना के लड़ाई के दौरान। वह यह भी बताते हैं कि लड़ाई के दौरान मेरे 2 दांत टूट गए थे उस समय और तब भी हम हमला कर रहे थे। और चाइनीज सोल्जर्स उनको इतना डिमोटिवेट करते हैं, उनके ऊपर फिल्म बनाई जाती है चाइना में और ऐसा दबाव डालते हैं कि वो यह कहे कि उसने सरेंडर किया है, पर उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं किया कि मैं सरेंडर खुद हुआ हूँ। तो तभी उन्होंने मेजर धन सिंह थापा ने एक चाइनीज़ बॉय के साथ रिलेशन बना लिए थे अच्छे, जो कि उनको मील देता था। तभी उस चाइनीज सोल्जर से वह कहते हैं कि मेरी फैमिली है, एक प्रेग्नेंट वाइफ है, ऐसे ऐसे उसको लेटर पहुंचा दो। तभी चाइनीज बॉय एक लेटर लिखता है और पहुंचा देता, पोस्ट कर देता है इंडिया में। तभी उनके मैटरनल अंकल उसको पढ़ते हैं और जबकि कोई भी गवर्नमेंट, इंडिया या चाइनीज गवर्नमेंट की कोई भी दिलचस्पी नहीं थी मेजर धन सिंह थापा को छोड़ने की, पर फिर भी वो कहते हैं ना कि मौत तो तभी मिलती है जब मुकद्दर में लिखी हुई हो। तो मेजर धन सिंह थापा 1963 के बाद 2007 तक वह अपनी लाइफ कंप्लीट कर देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।